झूठे रेप केस में महिला ने फंसाया। 20 साल बाद कोर्ट ने झूठे रेप केस में फंसे लड़के को बरी किया। महिला ने पैसों के लिए पति को रेप के झूठे केस में फंसाया। रेप का आरोप लगाया, 3 लाख लेकर कोर्ट में पलटी। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि उन खबरों की हेडलाइंस है जो झूठे रेप केस गूगल करने पर दिखती हैं। पुलिस ने झूठे रेप केस लगाकर पैसे ऐंठने वाले गैंग का पर्दाफाश किया टाइप की खबरें भी आए दिन आती रहती है। कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर लगातार कहते हैं कि इन केसेस पर भी बात करो, इस पर भी वीडियो बनाओ। तो आज के म्याऊं में इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्यादातर रेप केसेस झूठे होते हैं, और वकील से पूछेंगे कि अगर किसी पुरुष को झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो वो क्या करे, और ये भी समझेंगे कि आखिर ये पकड़ कैसे आता है कि महिला का आरोप सच्चा है या झूठा। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से खबर आई, सरकारी मुआवजा पाने के लिए झूठे रेप केस दर्ज कराए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झूठे रेप केस दर्ज कराने के लिए बाकायदा गैंग चल रहा है। फर्जी शिकायतकर्ता से लेकर पुलिस और वकील तक सभी के शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीड़ित महिला को 4 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है। मामले में FIR दर्ज होने पर 1 लाख और कोर्ट में चार्जशीट पेश होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 3 लाख रुपए तो सजा से पहले ही दे दिए जाते हैं। अगर आरोपी को सजा होती है तो पीड़ित को 1 लाख रुपए और दिए जाते हैं। 19 मई को ऐसे ही एक केस से जुड़ी खबर आई थी। ट्रायल के दौरान महिला ने कबूला था कि उसने रेप का झूठा आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद था, जिसके चलते उसने ऐसा किया। केस की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा था कि महिला को मुआवजे में मिले हुए पैसे वापस देने होंगे जो राज्य सरकार ने उसे दिए थे। अब ये तो हुई गैंग की बात। अब नजर कुछ इंडिविजुअल केसेस पर डालते हैं। जनवरी 2021 को 20 साल जेल में सजा काटने के बाद विष्णु तिवारी को रेप के आरोपों से निर्दोष पाया गया। सन 2000 में ललितपुर की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि काम पर जाते समय रास्ते में विष्णु ने उसे रोककर उसका बलात्कार किया। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई और विष्णु को दोषी पाया गया। उम्र कैद की सजा हुई। 14 साल पूरे होने पर उसने दया याचिका लगाई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पाया कि महिला के प्राइवेट पार्ट में कोई इंजरी नहीं थी। दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद था और उसके चलते महिला के पति और ससुर ने शिकायत दर्ज कराई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष पाया और कहा कि यह दुर्भाग्यवश है कि जो अपराध उसने किया नहीं उसके लिए उसे 2 दशक जेल में रहना पड़ा। दूसरा मामला है पंजाब का। एक महिला ने नेता पर रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। CBI जांच की भी मांग की। जांच में महिला के आरोपों को झूठा पाया गया और पंजाब हाईकोर्ट ने झूठा आरोप लगाने के बदले 1 लाख रुपए का जुर्माना महिला पर लगाया। ये केसेस तो बस उदाहरण थे, ऐसे कितने ही केसेस आए दिन आते रहते हैं। अगस्त 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि कई बार रेप के आरोपों को बदला लेने के लिए या अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आपसी विवाद का बदला लेने के लिए रेप के आरोप को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। एक मामले की सुनवाई करते हुए जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा था, अदालत से बरी होने के बाद भी झूठे रेप केस में आरोपी की खोई हुई गरिमा और सम्मान को बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें जिस अपमान और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है उसका कोई मुआवजा नहीं होता। ये तो हुई बात केसेस की, यानी फैक्चुअल बातें। अब इसे आधार बनाकर बहुत से लोग तर्क देते हैं कि आधे से ज्यादा रेप केसेस झूठे होते हैं, गलत होते हैं। इस पर BBC की एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, जोआना जॉली ने लिखी है। रिपोर्ट का सार मैं आपको बता देती हूँ। 2012 में निर्भया रेप केस के बाद रेप केसेस की रिपोर्ट में 100% की वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन ने 2014 में रिपोर्ट छापी, कहा कि 53% केसेस झूठे थे। जोआना ने इस मैटर पर केस स्टडी शुरू की। उन्होंने बताया कि जिन केसेस को झूठा बताया जा रहा है वो वे केसेस हैं जो कोर्ट में ट्रायल के पहले ही ड्रॉप हो गए। मतलब दोनों पार्टी ने या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया या फिर कंप्लेन करने वाली ने केस वापस ले लिया। हर केस की वजह जाने बिना उन्हें झूठा करार दे देना गलत है। 2020 में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी इसी आधार पर बना, जिसमें कहा गया कि 74% रेप केसेस फॉल्स पाए गए, यानी कि झूठे पाए गए। पर ये तो वो केसेस थे जिनकी कंप्लेंट ट्रायल के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंची, और जितनी कोर्ट में पहुंची उसमें से 8% केसेस झूठे पाए गए।
मतलब ये तो स्पष्ट है कि कुछ केसेस झूठे होते हैं। अब दो सवाल है। पहला ये कि कैसे पता चलता है कि कोई केस जेन्युइन है या फेक है, और दूसरा ये कि अगर किसी पर वाकई झूठा रेप केस लगाया जाए तो वो पुरुष क्या करे, उसे क्या स्टेप लेना चाहिए। ये समझने के लिए मैंने बात की एडवोकेट राकेश मल्होत्रा से। आप पहले वो सुनिए कि उन्होंने क्या बताया। बार बार कोर्ट ने कहा है कि सिंस जो ऑनर है वो किसी भी फीमेल का सबसे बड़ा एसेट है, तो उसकी जो भी स्टेटमेंट है, चाहे उसकी सोल टेस्टिमनी है, उसको भी वेटेज दी जाएगी अनलेस अनटिल कि उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं या ट्रस्टवर्दी नहीं हो रही बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। तो उसके बेसिस पे 376 में स्वीयर पनिशमेंट करी कि ये जो जेन्युइन केसेस हैं उसमें जिस तरह से है, क्योंकि फीमेल के साथ जब भी अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट होता है तो उसकी लाइफ पूरी की पूरी हेल्प बन जाती है, एजुकेशनल, सोशल, सोसाइटी, बिसाइड पर्सनल उनको ट्रामा देखने को मिलता है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम नेशनल रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 74% एक्विटल जा रहा है रेप केसेस में। तो विच समहाउ शोज कि कहीं ना कहीं पे कुछ फॉल्स केसेस की भी गुंजाइश नजर आती है कि जहाँ पे फॉल्स केसेस होते हैं। तो अब जो भी टेस्ट ऑफ है कि वो फॉल्स केस हैं, जेन्युइन केस है, दैट इज टू बी एडजस्टेड ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। जब कोर्ट पहले टेस्टिमनी रिकॉर्ड करती है, सबसे पहले एक फीमेल जाके कंप्लेन करती है पुलिस स्टेशन पे, उसके बाद फीमेल का राइट होता है 164 सीआरपीसी में कोर्ट में जाके जज साहब के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का। थर्डली उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होता है कोर्ट में जब वो एज ए विटनेस अपीयर होती है। अगर तीनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशंस, डिलीशंस आ रही हैं और उसके एलिगेशन कॉरोबोरेटेड नहीं है कुछ इश्यूज के साथ, कुछ फर्दर एविडेंस के साथ, तो उस और कुछ ऐसा एविडेंस जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उसका कुछ मोटिव था फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च करने का, या उसका पर्सनल वेंडेटा है या एजेंडा था उसका, तो वो जब एविडेंस डिफेंस लेकर आता है तो कोर्ट दोनों को वे करके डिसाइड करती है कि एलिगेशन सच है या एलिगेशन फॉल्स है। ये तो हो गया एक पार्ट। पर वो फैक्ट यही है कि ट्रायल कोर्ट ही एडजुडिकेट करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जाम एविडेंस। अब कई बार कुछ फीमेल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने केस को नहीं सही ढंग से पुट अप कर पाते, या क्रॉस एग्जामिनेशन में वो टूट जाते हैं अगर कोई फॉल्स केस होता है, तो वो टेस्ट ऑफ एविडेंस है। अब सेकंड आता है कि अलार्मिंग अभी पीछे हो रहा है कि कुछ नंबर ऑफ ईयर से कि कुछ केसेस ज्यादा आने शुरू हुए हैं, क्योंकि कोई भी रेप केस होता है उसके 3-4 पहलू हैं। पहला कि कोई भी आदमी अगर रेप कर रहा है अनफॉर्चुनेटली किसी भी विक्टिम के साथ, तो वो लस्ट या डिजायर में आ रहा है। सेकंड आता है कंसेंशुअल, कि कोई अफेयर हुआ, उन दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, किसी तरह का उनका आगे रिलेशन बनाने का चला, अंडर मिस कंसेंट जो दी गई वो एक प्रॉमिस टू मैरिज पे थी, या कंसेंट दी गई या नहीं दी गई। और तीसरा आ जाता है फॉल्स इम्प्लीकेशन। ये 3 क्राइटेरिया है किसी भी रेप केस के। तो अगर एक आदमी जो है उसको लगता है मैं इनोसेंट हूँ और वो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, और उसको लाइक्लीहुड लगता है या थ्रेट परसेप्शन लगती है कि उसके खिलाफ कुछ भी फॉल्स इम्प्लीकेशन रेप के अंदर हो सकती है, तो उसके पास सबसे पहली रेमेडी ये है कि वो पुलिस स्टेशन में एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। अब पुलिस स्टेशन में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है और एक ये कह सकता है कि जी मेरे को चांसेस हैं, या मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि मैं मान लो एक सीनियर ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि मेरे एक जूनियर स्टाफ ने कोई गलती करी है, और जूनियर स्टाफ एक फीमेल है और लगता है ऐसा कि वो अपना कोई भी कार्ड प्ले कर सकती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फीमेल्स। बट कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, क्योंकि ये भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड कह रही है कि 8% केसेस फॉल्स मिले हैं, तो मैं उस 8% के केसेस की बात कर रहा हूँ। तो आदमी जाके वो डरता है कि मुझे कहीं रोकने के लिए कि मैं उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन ना लूं, तो हो सकता है मैं फॉल्स एक्यूजेशंस को मीट करूं। तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में जाके एक एप्रीहेंशन दिखाकर अपने सारा फैक्ट्स बता सकता है, ताकि अगर कोई फॉल्स केस हो तो पुलिस भी फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन एक होगी टेस्टिमनी जो एक डिपोज कर रही है फीमेल। नंबर 2 आ जाता है कि उसके जो आदमी के पास अपने डिफेंस में कोई भी डॉक्यूमेंट है टू शो, कोई ऐसा एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कुछ ऐसा उसके पास कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, कुछ उसके पास ये प्ली है कि वो उस दिन वहां पे था नहीं, वहां पे और कहीं और था। तीसरा कि उसको पता था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, या वो फीमेल ही ऑलरेडी मैरिड है, तो सेकंड मैरिज का रीजन ही नहीं आता है जब तक उसका पहला डिवोर्स नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्स केसेस है। तीसरा मेडिकल एविडेंस आता है डीएनए, कि जहां पे उसको लगता है कि उसकी फॉल्स इम्प्लीकेशन हुई है, तो वो खुद वॉलंटरली जाके कह सकते हैं कि आप फीमेल का भी डीएनए लीजिए, मेरा भी डीएनए लीजिए, उसको मैच कराइए। अगर उसकी श्योरिटी है कि यस ही इज नॉट इन्वॉल्व, तो वो एक मेडिकल एविडेंस के थ्रू भी
एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि पुलिस उसकी बात को नहीं सुन रही है, नजरअंदाज कर रही है, तो उसके पास रेमेडी है कि वो हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। हाई कोर्ट ऐसी पिटीशन को एंटरटेन करती है, जहां पे अगर एक आदमी अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा है, पुलिस उसकी नहीं सुनवाई कर रही है, तो उसके पास ये दो रास्ते हैं उस चीज को करने के लिए। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के सर्वाइवर्स आजकल अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने साथ हुई बलात्कार की घटना के बारे में नहीं बता पाते। बलात्कार तो क्या, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, छेड़छाड़ के बारे में भी नहीं बता पाते। आज भी परिवार की इज्जत और लोग क्या कहेंगे के चलते रिपोर्ट नहीं लिखवाते। रेप बहुत ही हीनियस क्राइम है। झूठ बोलकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके इसे जेन्युइन सर्वाइवर्स के लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। जिस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जिंदगी भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। लोग हमेशा उसे रेपिस्ट की तरह याद रखते हैं। लोग आरोपी और दोषी में फर्क करना नहीं जानते। झूठे आरोप लगाने वाली लड़कियों की वजह से हर रेप सर्वाइवर को शक के घेरे से गुजरना पड़ता है कि कहीं वो झूठा केस तो नहीं बता रही। उनके लिए भी राह मुश्किल हो जाती है। इसलिए झूठे केस करने वालों के लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और जो वाकई विक्टिम है उन्हें न्याय मिले। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।